जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बताते हैं हम आज देखने वाले हैं मार्च माह का करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का। देखिए, कभी भी अगर आप स्पेशल यूपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस को हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी को हो, ठीक है, तो आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2026 का मैंने जो करंट अफेयर कराया था, जनवरी फरवरी मैंने करा दिया था, तो आज हम मार्च देख रहे हैं। ठीक है, तो मार्च माह का दोस्तों पूरा करंट अफेयर हम देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसके पहले बता दूं आपको कि मेरे साथियों, अगर आप यूपी पुलिस तैयारी करें दोस्तों, देखिए आपको बता दूं मैं कि मात्र दोस्तों ये क्लास हमने दी है 500 प्लस प्रश्न होंगे एक ही क्लास में। दोस्तों, आप इसे 2x पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, एकदम बेहतरीन तरीके से, जिसका लिंक भी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जा करके इसको देख लीजिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। और दोस्तों मैं बता दूं, या फिर इस पर जाकर दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है बूस्टर डोज। देखिए 10 बूस्टर डोज दिया और 10 को मैंने एक में ही कर दिया है, तो एक वाला देख लीजिए, उसे आप 2x पे लगा करके रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही फायदा करने वाला। और जो करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट पर आइए, यहाँ पे आपको जनवरी फरवरी का भी मिल जाएगा और भी जो इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर मिल जाएगा। ठीक है, इसी साथ साथ नीचे आते रहिए दोस्तों, ये देखिए स्ट्रैटेजी के क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और देखिए ये स्टैटिक जीके की ई बुक है, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, एकदम अपडेटेड, इतने सारे टॉपिक्स मात्र 99 रुपीज में ज्ञान आरबीएल ऐप पे मिलेगा। और जो मैं दोस्तों करंट अफेयर करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी कैसे मिलेगी सब कुछ मैं बता रहा हूँ। तो साथियों, उसके लिए हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए। जैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको आना होगा ई बुक्स वाले कॉलम में जाइएगा। जैसे इसमें जाएंगे आप देखें दोस्तों, ये रही करंट अफेयर की, इसमें आपको पूरी करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए जनवरी से लेकर के मतलब पूरे 2026, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर दोस्तों इसी तरीके से मंथली वाइज बढ़ती रहेगी। ठीक है, और इसमें देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल जो मैं करा रहा हूँ वो तो मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग भी मिल जाएगा, कोई चर्चित टॉपिक होगा वो अलग से भी इसमें डाल दिया जाएगा। तो ये ले सकते हैं मात्र 26 रुपये में दोस्तों, 2026 का पूरा इस मतलब ये ऑफर प्राइस है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नीचे आएंगे तो जैसे आते हैं देखिए हिंदी की बुक्स वगैरह मिल जाएंगी 50-50 रुपये में। ठीक, उत्तर प्रदेश स्पेशल। और ये रही दोस्तों स्ट्रैटेजी के, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस के लिए, एकदम बेहतरीन और झनाटेदार दोस्तों, बहुत ही अपडेटेड तरीके से जा करके ले लीजिए। ठीक है, लिंक नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा इतिहास मिल जाएगा 50 रुपये में, भूगोल मिल जाएगा 50 रुपये में, संविधान मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो चाहिए देरी किस बात की, जो भी चाहिए आप परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों देखते हैं मार्च माह का करंट अफेयर 2026 का। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पहला क्वेश्चन तो है मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि मार्च 2026 में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका, क्या नाम इनका, ममता कालिया, ममता कालिया को उनके जीते जी इलाहाबाद, देखिए इनकी रचना क्या है, जीते जी इलाहाबाद कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों जो ममता कालिया जी हैं उनका संबंध मथुरा से है। ठीक, क्या है, मथुरा से। आपसे पूछेगा कि साहित्य अकादमी 2025 किसको दिया गया, तो आप बता दीजिएगा ममता कालिया को। इनकी रचना क्या थी, जीते जी इलाहाबाद। इनका संबंध कहां से, मथुरा से दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हें 2017 में व्यास सम्मान भी दिया जा चुका है। इनकी रचना थी दुखम सुखम के लिए। ठीक है, तो इन्हें अभी वर्तमान में 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, तो ममता कालिया जी को मिला। उनकी रचना थी जीते जी इलाहाबाद के लिए, और इन्हें पूर्व 2017 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 29 मार्च से स्किल इंडिया नेशनल कॉम्पिटिशन 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा, तो कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर, क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर 71वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी कि STPI का उद्घाटन किया गया मेरे दोस्तों? तो कहां किया गया है, गोरखपुर में। कहां किया गया मेरे साथियों, गोरखपुर में। चलिए अगला है कि हाल ही में बनारस साहित्य महोत्सव, दोस्तों क्वेश्चन ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कि कहां किया गया, तो बनारस साहित्य महोत्सव चल रहा था, वहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, तो नमिता गोखले को। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 69 करोड़, ठीक है 69,900, ठीक है
तो याद रखिएगा 969 करोड़ रुपए की लागत वाले 101.5 किलोमीटर लंबे, समझिएगा 6,969 करोड़ वाले 105.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे NH 927 927 को मंजूरी दी गई। यह किन दो जिलों को जोड़ेगी? तो ये दोस्तों जोड़ेगा बाराबंकी को बहराइच से। किसको जोड़ेगा? बाराबंकी को बहराइच से जोड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही चर्चित मामला था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता पूछ लिया जाए। क्या कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहली बार दोस्तों निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कि भैया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, जिसको लगे कि अब कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, कभी दोबारा सही से नहीं हो पाएगा पूर्व जीवन जैसा, तो उसे दोस्तों निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी उसकी जो लाइफ सपोर्ट है उसको हटा करके, तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी किसको दी गई थी? तो हरीश राणा जी को दी गई थी दोस्तों। इनका संबंध किस जिले से था? तो गाजियाबाद से था। याद रखेंगे, हरीश राणा का संबंध जिन्हें निष्क्रिय मृत्यु पहले दी गई दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उनका संबंध गाजियाबाद से है। ठीक है, चलिए आगे है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, क्या उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर ने सुजाबाद डोमरी में, कहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में सुजाबाद डोमरी में मात्र 1 घंटे में कितने पौधे लगाकर चीन का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो 2,51,446 पौधे लगाकर जो चीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 1 घंटे का, उसको तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने डिजिटल अनुसंधान में तेजी लाने हेतु साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर, ये याद रखिएगा, साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ पर? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में साइबर फॉरेंसिक सेंटर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना की मध्य कमान ने अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन, ये याद रखिएगा, भारतीय सेना की मध्य कमान ने अपना पहला रणनीतिक, ठीक है, संचार सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया? तो लखनऊ में किया। कहाँ किया? लखनऊ में किया है। अगला है कि देखिए क्या है कि अप्रैल 2026 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है दोस्तों? तो अपना उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था को लागू करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने, किसने? स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने डिजिटल विकास को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट गंगा, क्या डिजिटल विकास को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट गंगा, आपसे ये भी पूछ सकता है प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किससे है? ठीक है, गंगा के लिए किन प्रमुख कंपनी के साथ महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपसे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट गंगा किससे संबंधित है? तो डिजिटल क्षेत्र मतलब विकास करने के लिए। तो कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों 1OTT इंटरटेनमेंट लिमिटेड हिंदुजा ग्रुप की है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इसका गंगा प्रोजेक्ट का? तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगा। चलिए अगला है, क्या कह रहा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3631 करोड़ रुपए की लागत वाली 31.42 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना को मंजूरी दी है, जो हरियाणा के फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश से किस हवाई अड्डे से जोड़ेगा? तो दोस्तों ये हरियाणा के फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश जो कौन सा हवाई अड्डा जहां से जोड़ेगा? तो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा को जोड़ेगा। ठीक है, नोएडा के हवाई अड्डे को जोड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी गांवों को बस से जोड़ने के लिए परमिट और टैक्स फ्री हेतु किस योजना को मंजूरी दी? यानी कि सभी गांवों को बस से जोड़ दिया जाए, यानी वहां से बस की कनेक्टिविटी बढ़िया बन जाए, इसके लिए परमिट और टैक्स फ्री कर दिया गया। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026। पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना किससे संबंधित है? तो बसों को जोड़ने के लिए, गाँव से कनेक्टिविटी करने के लिए, जिसके लिए परमिट और टैक्स फ्री किया गया है। चलिए
अगला है कि हाल ही में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु परियोजना को लागू करने के लिए $30 करोड़, क्या 30 करोड़ डॉलर के ऋण को आधिकारिक मंजूरी दी है? किसने दी है? तो विश्व बैंक ने। ठीक, किसने? विश्व बैंक ने। अगला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में खादी फॉर नेशन पहल के अंतर्गत, क्या खादी फॉर नेशन पहल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पहला खादी प्लाजा कहां खोला गया है, कहां बनाया गया? तो तेलियाबाग वाराणसी में। कहां पर? तेलियाबाग वाराणसी में। अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले के पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया? दोस्तों, तो कालिंजर का किला बांदा। आपको बता दें कि कालिंजर का मेला भी यही लगता है। आपसे पूछे कालिंजर का मेला कहां लगता है, तब भी आप क्या बताएंगे दोस्तों? बांदा में। और आप बता दें इसी कालिंजर किले में दोस्तों शेरशाह सूरी की बम फटने से, बारूद फटने से मृत्यु भी हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, तो रिंकू सिंह, जो कि आपको पता है क्रिकेटर है रिंकू सिंह, आप जानते होंगे, ये अलीगढ़ के हैं। इनको क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, ये याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ ले बबीना फील्ड फायरिंग रेंज कहां है? तो झांसी में कौन सा प्रमुख सैन्य अभ्यास का आयोजन 6 से 18 मार्च तक किया गया? तो अमोघ ज्वाला। आपसे पूछ सकता है अमोघ ज्वाला का अभ्यास कहां किया गया? तो बबीना फील्ड फायरिंग रेंज झांसी में। कब से कब तक चला? तो 6 से 18 तक। किसने किया? तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस प्रमुख विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध लोक गायिका मलिनी अवस्थी शैलेंद्र एन जायसवाल को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त किया है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने। किसने? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर हेतु 15 किलोमीटर लंबे दक्षिणी पूर्व बाईपास के निर्माण के हेतु मंजूरी मिल गई? दोस्तों, तो कहां को? आजमगढ़ को। कहां को? आजमगढ़ को। अगला है कि हाल ही में कहां पर रानीपुर टाइगर रिजर्व के निकट इको टूरिज्म थीम पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो चित्रकूट में दोस्तों पड़ता है रानीपुर टाइगर रिजर्व, यहाँ के स्थित दोस्तों इको टूरिज्म थीम पार्क बनाया जाएगा। चलिए अगला है कि स्विस कंपनी IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर या कस्बे को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो दोस्तों लोनी गाजियाबाद को। किसको? लोनी गाजियाबाद को। अगर शीर्ष में देशों की बात करूं, देखिए ये कस्बा और शहर है सबसे प्रदूषित। अगर मैं शीर्ष देशों की बात करूं सबसे प्रदूषित कौन सा है, तो दोस्तों पहले पाकिस्तान आ जाएगा, ये तो है ही है, फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश ये आ जाएगा, फिर तीसरे पर तजाकिस्तान, और भारत का स्थान मतलब प्रदूषित के मामले में 6ठे नंबर पर है। ठीक है, ये भी हमारी भी स्थिति सही नहीं है। चलिए अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी 21 मार्च को मनाया था के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वानिकी संवाद, राष्ट्रीय वानिकी संवाद अरण्य समागम, राष्ट्रीय वानिकी संवाद, इसको अरण्य समागम का नाम से जानते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ किया? तो लखनऊ में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी जी ने निवेशकों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। कौन से दोस्तों? किस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो निवेश मित्र 3.0 को। ठीक है, चलिए अगला है हाल ही में 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दोस्तों पहले चरण का उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, कहां? नोएडा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साथी का फुल फॉर्म सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम नामक एक निःशुल्क शिक्षा मंच लॉन्च किया है? तो IIT
कानपुर, किसके? IIT कानपुर के सहयोग से। अगला है कि हाल ही में कहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ में कर दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय पक्षी क्या है? क्रोंच या सारस के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों के वेटलैंड्स में सारस सर्किट विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो सारस सर्किट कहाँ किया जाएगा? तो मैनपुरी और इटावा में। सारस को बढ़ावा देने के लिए, सारस को संरक्षण देने के लिए, ठीक है, ये चीजें की जा रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान, देखिए राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान क्या है? तो पुरुषों के लिए लक्ष्मण पुरस्कार है और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। दोस्तों जो नगद राशि थी पहले 3,11,000 रुपए दी जाती, उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई दोस्तों? 10 लाख कर दी गई है। यानी जो अब सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, खेल पुरस्कार है उत्तर प्रदेश का, भारत में नहीं, उसकी राशि 3,11,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10,000, ये आप 10 लाख, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च सम्मान रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया दोस्तों? 4 महिलाओं को। कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 3,11,000 को बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया। तो कितने? 4 महिलाओं को दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। यह खेल सम्मान है सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का। किसको किसको? तो प्राची जी को दिया गया है एथलेटिक्स के लिए, कहां से? सहारनपुर से। तान्या चौधरी को दिया गया एथलेटिक्स के लिए, बागपत जिले से है। वंतिका अग्रवाल को दिया गया शतरंज के लिए, गौतम बुद्ध नगर से है। और प्रगति केसरवानी दिया गया पैरा टेबल टेनिस के लिए, लखनऊ से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं, हो सकता है ये पूछ ले तान्या चौधरी संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स से, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च सम्मान लक्ष्मण पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मान किया गया? देखिए महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई और पुरुषों के लिए लक्ष्मण, तो 5 लोगों को, ठीक है। लक्ष्मण पुरस्कार कितने का? 5 लोग। कितने रुपए मिलेंगे? 11 लाख मिलेंगे, ठीक है। पहले कितने मिलते थे? 3,11,000, ठीक है, सॉरी 10 लाख कर दिया गया ना, 10 लाख ही तो किया है, देख सकते हैं, हाँ 10 लाख किया, ठीक है। चलिए तो कितने? 5 लोगों को दिया गया है लक्ष्मण पुरस्कार। पहला उत्तम सिंह हॉकी के लिए गाजीपुर जिले से हैं, अभिजीत कुमार जिम्नास्टिक के लिए प्रयागराज जिले से हैं, जोंटी कुमार दोस्तों कुश्ती के लिए गौतम बुद्ध नगर से हैं, और यश कुमार को दोस्तों पैरा कैनोइंग के लिए आगरा से हैं, और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए गौतम बुद्ध नगर से हैं, ठीक है। आई होप साथियों बहुत समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो दोस्तों आप चले जाइए हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड करिए दोस्तों। ये पूरी ईवीक जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं पूरी दोस्तों 2026 तक जितना भी करंट अफेयर आएगा आगे भी, वो भी आपको मिलेगा मात्र 26 रुपए में। हमारे ज्ञान RBL ऐप पे जाकर के इसको दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देरी किस बात दोस्तों, जाइए हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड करिए दोस्तों, लिंक नीचे दिया गया है। और यूपी पुलिस के लिए अगर स्ट्रेटेजी के ई बुक चाहिए 99 में एकदम अपडेट है तो वो भी ले सकते हैं, तो जाइए। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।